ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने दे दिया अब परमाणु ऑर्डर, एटम बम से दुश्मन को मारो। दरअसल जब से ईरान के नए सर्वोच्च नेता अब खामनेई की नियुक्ति हुई है, उसके बाद से एक पहला बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि बदला जरूर लिया जाएगा, बच्चों के खून का बदला, उन लोगों का जिनका कत्लेआम हुआ। और साफ तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया है कि हॉर्मूज का तो रास्ता बंद ही करना पड़ेगा। ईरान के तूफानी हमलों का कोई तोड़ इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। चाहे मिसाइलें हों, ड्रोन हों, रॉकेट हो, ईरान लगातार धुनता चला जा रहा है। क्या दुबई, क्या तेल अवीव, क्या तुर्की, ईरान पूरी तसल्ली से अपने दुश्मनों को कुचलता दिखाई दे रहा है। हर उन अड्डों को जहां पर अमेरिका का बेस है, जबरदस्त तरीके से दहलाने की कोशिश ईरान की है। ईरान की वॉर प्लानिंग ने अब इजराइल को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू भी ये समझ गए कि किस हथियार से ईरान पर अब काबू पाया जाए। ईरान ने बताया है कि तेल अवीव के दक्षिण में हेला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और बीर याकूब, वेस्ट यरूशलम और हाइफा के मिलिट्री साइट्स पर भयानक हमला किया गया। और इसके साथ ही साथ इराक के एरबिल में अमेरिका के परमाणु अड्डे और बहरीन के मनामा में अमेरिका के नेवी के 5वें नेवल फ्लीट के मुख्यालय को भी ईरान ने पूरी तरह से दहला दिया है। हमलों की धार अब तेज होती चली जा रही है। ईरान की मिसाइलों का वजन भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। 1 टन बारूद के साथ अब मिसाइलें फट रही है और भारी उलटफेर कर रही है। शायद इसका किसी को अंदेशा नहीं था, खास तौर पर ट्रंप को और नेतन्याहू को तो बिल्कुल भी नहीं, कि क्या इतनी ताकत से और इतना बड़ा पलटवार ईरान कर सकता है। अब हार के बढ़ते प्रेशर के बीच में नेतन्याहू ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने अपने वॉर बजट को भी अब और बदल दिया है। इजराइल बजट बढ़ाता चला जा रहा है। ईरान ने युद्ध के इतने फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं कि अमेरिका, इजराइल उलझ कर रह गए हैं कि आखिर किस फ्रंट को सबसे पहले शांत करें, क्योंकि कई फ्रंट ईरान खोल चुका है। ईरान उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां जहां अमेरिका के बेस हैं। खाड़ी देशों में ऐसे कई देशों पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है। बहुत बड़ा झटका, और ऐसे में उन देशों की दुश्मनी भी आखिर वो मोल लेने तैयार है। अब अमेरिका और इजराइल से उसकी जंग बहुत बड़ी होती चली जा रही है। अमेरिका एक खाड़ी देश को बचाने जाता है तो ईरान दूसरे देश को दहला देता है। इजराइल लेबनान में जितने हमले कर रहा है, ईरान उसका बदला तेल अवीव पर मिसाइलें फोड़ कर ले लेता है। विस्फोट युद्ध में खाड़ी देशों को ईरान सबसे सख्त सजा दे रहा है, क्योंकि खाड़ी देशों में कई देश अमेरिका के बेस जहां पर बने हुए हैं, वहां से ईरान पर अटैक हुए, और इसीलिए उन देशों पर अब ईरान आग बबूला है। सऊदी अरब में भी ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को फिर से दहलाया है। कतर के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी जानकारी दी, अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले लगातार हो रहे हैं। ईरान का ये पलटवार रुकने का नाम नहीं ले रहा। संयुक्त अरब अमीरात पर भी ईरान ने 26 ड्रोन फायर करके ज़बरदस्त तहलका मचाया है। अबू धाबी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को भी ईरान ने निशाना बना लिया। ईरान की न्यूज़ एजेंसी फार्स और मेहर के मुताबिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत में अमेरिका के अड्डों पर बारूद बरसाया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ब्रिटिश कार्गो जहाज़ पर भी धमाका किया और उसे उड़ा कर रख दिया। अब ईरान सुसाइड बोट बढ़ाता चला जा रहा है, यानी जहां उनके दुश्मनों के बड़े बड़े जहाज़ दिखाई देते हैं, सुसाइड छोटी बोट को तेज़ रफ्तार से ले जाकर वो उन बड़े बड़े जहाज़ों से टकरा देता है। ऐसे में ईरान देश के बाहर और अंदर दोनों खतरों पर भी अपनी पैनी नज़र रखे हुए है। अब नए सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद उनके छोटे बेटे मुस्तफा खामनेई, और जब से उन्होंने अब कमांड देनी शुरू की है इस जंग को, ये लड़ाई बहुत संगीन हो गई है। मुस्तफा खामनेई ने देश में छिपे अमेरिका और इजराइल के एजेंट के डेथ वारंट पर भी हस्ताक्षर कर दिए। ईरान में अब अगर कोई प्रदर्शन भड़का तो उसका क्या होगा,
इसका भी रूट तय कर दिया गया है। मुस्तफ़ा ख़ामनेई खूंखार मूड में इस वक्त हैं। यानी ईरान के भीतर जितने भी प्रदर्शन हो रहे थे, ईरान पहले भी उन्हें कह रहा था कि ये विदेशों से प्रायोजित हैं, यानी इशारा ट्रंप और नेतन्याहू की ओर था। लेकिन अब उनके खात्मे के लिए भी उनका डेथ वारंट मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने साइन कर दिया है। सुप्रीम लीडर अब बदला लेने के मूड में हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि अब तक अमेरिका और इजराइल को मुस्तफ़ा की कोई डिटेल भी हाथ नहीं लगी है, फुल प्रूफ डिटेल। मतलब कि वो कहाँ हैं, किस कंडीशन में, क्योंकि खबर तो ये आ रही थी कि जब अटैक हुआ था तब ईरान पर उस अटैक में ख़ामनेई भी घायल हुए थे। यानी मुस्तफ़ा ख़ामनेई जो इस वक्त सर्वोच्च लीडर हैं, वो भी इसमें घायल हो गए थे। फिर इसके कुछ दिन बाद और इस तरह की खबरें आई थी कि अगले अटैक में, लेकिन उनके असली लोकेशन का अंदाज़ा अभी अमेरिका और इजराइल को पूरी तरीके से है ऐसा नहीं लगता। यानी लोकेशन मुस्तफ़ा ख़ामनेई की कहाँ है, ये शायद किसी को नहीं पता। कैसे वो वॉर कंट्रोल कर रहे हैं, कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, इसका भी सटीक अंदाज़ा मुस्तफ़ा ख़ामनेई के दुश्मनों को यानी कि नेतन्याहू और ट्रंप को नहीं है। मुस्तफ़ा ख़ामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाने का तो ऐलान कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने पहली बार पब्लिकली इस बात का ऐलान कर दिया कि जो हमला किया गया उसका तो वो बदला लेंगे, बच्चों के खून का बदला लेंगे। और फिर ये सबसे बड़ी बदले की बात कि अली ख़ामनेई की मौत का बदला लेंगे। ये भी कह दिया गया कि हॉर्मूज़ तो बंद करना ही पड़ेगा। अब वो ऐसा रास्ता है जहाँ से 90% तेल सप्लाई होता है। अगर ईरान इसे बंद कर रहा है तो पूरे दुनिया भर में एक तरीके से तेल के ज़रिए भूचाल ला देगा और इसकी आशंका पैदा होने लगी है। और अब मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने इस ओर साफ इशारा भी कर दिया है। लेकिन युद्ध भड़कने के बाद मुस्तफ़ा की कोई तस्वीर या वीडियो भी अब तक रिलीज़ नहीं हुई है कि मुस्तफ़ा ख़ामनेई जो अब सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उसकी लोकेशन क्या है, किस कंडीशन में वो है, क्या वो घायल है या पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। मुस्तफ़ा ख़ामनेई तेहरान में हैं या फिर मशहद की किसी सीक्रेट लोकेशन पर, ये भी अभी ट्रंप और नेतन्याहू को ठीक से नहीं पता। मुस्तफ़ा ख़ामनेई रेवोल्यूशनरी लड़ाकों के कमांडो को किस वॉर रूम से ऑर्डर दे रहा है, ये अभी भी कोई नहीं जानता। यानी पूरा मुस्तफ़ा का प्लान सीक्रेट है और वो अपने दुश्मनों के अड्डों को एक के बाद एक दहलाता चला जा रहा है। और अगला ही हमला, अगला पलटवार पिछले से ज़्यादा घातक दिखाई देता है। मुस्तफ़ा ख़ामनेई एक ऐसा मैसेज जो ट्रंप और नेतन्याहू को भेजा गया, वो एटमी हथियारों की सीधे धमकी वाला मैसेज है। यानी अब मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने ईरान की कमान संभालने के बाद सीधे सीधे कह दिया है, हमला होगा, परमाणु हमला। दरअसल चाइना न्यूज़ के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर ने सभी परमाणु समझौते तोड़ दिए हैं। मतलब ये कि ईरान अब किसी भी इंटरनेशनल एटॉमिक एग्रीमेंट को नहीं मानेगा और मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने एटमी हथियारों पर किसी से भी बातचीत करने से सीधे सीधे इनकार कर दिया है। अब इसके मायने क्या हैं कि ईरान एटम बमों के धमाकों के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब ऐसे में बहुत बड़ा खतरा। और इसी खतरे को देखते हुए ट्रंप ने युद्ध में महाविनाशकारी जंगी लड़ाकों की तैनाती का भी सिग्नल दे दिया और वो है ट्रंप का B-21 रडार बॉम्बर, जिसे दुनिया का कोई भी रडार ट्रैक नहीं कर सकता। B-21 अमेरिका से उड़ान भरकर बिना कहीं भी रुके ये दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचने की ताकत रखता है और ऐसे में ये एक बड़ी ताकत है। हर कोने में ये हमला कर सकता है दुनिया के और वापस अपने बेस पर लौट सकता है। अब कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान के ऊपर में टेस्टिंग B-21 रडार बॉम्बर में KC-135R से रिफ्यूलिंग की टेस्टिंग की गई। B-21 दुनिया का पहला 6ठी पीढ़ी का बम वर्षक है और इसके स्टेल्थ तकनीक B-2 बॉम्बर से 30 साल आगे की आंकी गई है। और जिस तरह से युद्ध का रुख अब दिखाई दे रहा है, उससे ये भी सिग्नल मिलने लगे हैं कि ट्रंप को अपने सभी हथियार आजमाने भी पड़ सकते हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो इस जंग के शुरू होने से पहले, क्योंकि ईरान अब मुस्लिम ब्रदरहुड का कार्ड भी चल चुका है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल
अबुल फजल शेखरची ने सभी मुस्लिम देशों से अपील कर ली है कि वो अमेरिका इजराइल के मिलिट्री बेस की लोकेशन बताएं, जिसके बाद ईरान सिर्फ सैन्य अड्डों पर ही हमला करेगा। खाड़ी देश जिसमें सेफ भी रह सकते हैं, यानी गेंद अब ईरान की तरफ से खाड़ी देशों के उन मुस्लिम कंट्रीज़ को दे दी गई है, डाल दी गई है उनके पाले में, ये कहकर कि आप पर अटैक नहीं कर रहा है, आप तो सीधे अमेरिका के बेस की लोकेशन बता दें। इससे पूरा देश उनका सुरक्षित रहेगा और अटैक सिर्फ अमेरिका के उन बेस पर किया जाएगा। अब कितने खाड़ी देश ईरान का ये ऑफ़र कबूल करते हैं, ये तो अब आगे पता चलेगा। लेकिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला एक बयान दे दिया है। उधर मेलोनी ने ईरान में हुए नरसंहार की निंदा कर दी। अमेरिका के साथ युद्ध में हर बार साथ देने वाले यूरोपीय देश इस बार कन्नी काटते दिखाई दे रहे हैं और अब तो अमेरिका के कदम को लेकर के भी निंदा वाला रुख अपनाने लगे हैं। यही मेलोनी ने कर दिया। ट्रंप कई बार यूरोपीय देशों से अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन एलानिया तौर पर नेटो मेंबर भी ईरान युद्ध का जोखिम मोल बिल्कुल नहीं लेना चाहते, क्योंकि जैसे ही नेटो सेना ईरान के खिलाफ आई तो यूरोप में पुतिन का प्लान एक्टिव हो सकता है और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि इसी की ताक में पुतिन बैठे हुए हैं। 4 साल से यूरोप को सबक सिखाने का इंतज़ार पुतिन कर रहे हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। यूरोप का घमंड चूर चूर करने का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से वो यूक्रेन पर हमला किए हुए हैं, एक बड़ी ताकत यूरोपियन कंट्रीज से, नेटो से मिलते चली जा रही है यूक्रेन को, और उसी दम पर वो पुतिन को दहलाते चला जा रहे हैं। और ऐसे में पुतिन पूरे घात लगाकर बैठे हैं कि किसी बहाने से सही यूरोप किसी भी लपेटे में आए तो पुतिन फिर अपने सबसे बड़े बड़े मिसाइल और बम सीधे यूरोप की तरफ दाग देंगे। यानी ये एक ऐसा ऐलान हो रहा है जिससे जंग और ज़्यादा भयानक हो गई है। शायद इजराइल को और ट्रंप को इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जिस तरह से ट्रंप ने कहा था कि बस कुछ ही वक्त में ये जंग ख़त्म हो जाएगी, बल्कि उधर ईरान तो आगे 6 महीने तक इस तरीके से हमला करने और जंग लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। और अब मोस्तफा खामनेई ने, जब से उन्होंने ये कमान संभाली है ईरान के सर्वोच्च लीडर की, उन्होंने पहली बार ये ऐलान किया है कि हमले और घातक होंगे और भयानक होंगे और अंजाम इसका पूरी दुनिया देखेगी।